बड़ी खबर, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। प्रदेश की 200 सीटों में से 199 विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले गए और सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे तक चली। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शाम 5 बजे तक 69% से ज्यादा वोटिंग हुई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने राजस्थान में सरकार बनाने का दावा किया है। राजस्थान में 1875 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 199 सीटों पर मतदान हुआ और कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले गए। क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज देखा गया, इसलिए वोटिंग के लिए दोनों ही पार्टियों ने जोर लगाया। जोधपुर के सरदारपुरा पोलिंग बूथ पर वोट डालने के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने रिवाज बदलने का दावा ठोक दिया। रिपीट हो रही। चूंकि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इस बार भी अपनी पसंदीदा सीट सरदारपुरा से चुनाव मैदान में हैं, इसलिए उन्होंने अपनी जीत का भरोसा जताया। लेकिन अशोक गहलोत की फेवरेट माने जाने वाली सरदारपुरा सीट पर इस बार कड़े मुकाबले के आसार बताए गए, क्योंकि बीजेपी ने अशोक गहलोत के सामने अपने कद्दावर नेता महेंद्र सिंह राठौर को चुनाव मैदान में उतार दिया। चूंकि महेंद्र सिंह राठौर भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है और उनकी गिनती राजस्थान के दिग्गज नेताओं में होती है, इसलिए पूरे दिन मतदान के दौरान बीजेपी खेमे में भी राठौर की जीत को लेकर उत्साह देखते ही बना। हालांकि जी न्यूज से खास बातचीत में अशोक गहलोत ने कांग्रेस की गारंटियों के सामने मोदी मैजिक न चलने का भी दावा किया। वो पोल खुल गई उनकी, काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रति वर्ष, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। जी न्यूज के कैमरे में सीएम अशोक गहलोत ने जनता का आशीर्वाद मिलने की जो उम्मीद जताई थी, उसकी एक तस्वीर उस वक्त भी देखने को मिली जब गहलोत वोट डालने जा रहे थे, क्योंकि तभी स्थानीय लोगों ने गहलोत का जोरदार स्वागत किया, जिससे उनका उत्साह और दोगुना हो गया। चूंकि इस चुनाव में कई नेता ऐसे भी हैं जिन पर देश की नजरें टिकी हुई हैं, इन्हीं में से एक नेता सचिन पायलट हैं, जो टोंक से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री पद को लेकर सचिन पायलट और गहलोत के बीच का तनाव किसी से छिपा नहीं है, इसलिए सबकी नजरें सचिन पायलट पर टिकी रहीं और मतदान के दिन भी वही हुआ जिसकी बीजेपी और विपक्षी खेमे ने उम्मीद जताई थी। मीडिया के सामने आते ही सचिन पायलट ने एक बार फिर तंज भरे लफ्जों में अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। हमारे यहाँ हम काम पर बात करते हैं, व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना जितवा सकता है, ना हरवा सकता है। सचिन पायलट ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान को सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ तंज के रूप में जरूर देखा गया। क्योंकि राजस्थान चुनाव के बाद अगले साल लोकसभा का चुनाव भी होगा, इसलिए राजस्थान में विधानसभा चुनाव को बीजेपी के लिए सेमीफाइनल बताया गया। ऐसा इसलिए भी क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यहां चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया, इसलिए वोटिंग के दिन बीजेपी प्रत्याशियों ने भी पूरी ताकत झोंकी। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में वोट डालने से पहले बजरंगबली का आशीर्वाद लिया और फिर वोटिंग कर इसे देश के विकास का चुनाव बताया। ये वोट उनके राष्ट्र के लिए, ये वोट हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, और ये वोट आने वाले नेशन बिल्डिंग के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। बीजेपी ने राजस्थान के लिए सीएम कैंडिडेट का नाम अभी तक घोषित नहीं किया, इसलिए मतदान वाले दिन भी इस बात पर सस्पेंस कायम रहा कि अगर बीजेपी जीती तो मुख्यमंत्री कौन होगा। और राजस्थान में सत्ता बदलने का रिवाज आज से नहीं बल्कि पिछले 30 सालों से चला आ रहा है। एक बार यहां कांग्रेस की सरकार बनती है तो दूसरी बार कमल खिलता है, इसलिए बीजेपी नेताओं ने उम्मीद जताई कि इस बार उनकी ही सत्ता में वापसी होगी। और जोधपुर में परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने ही अंदाज में जीत का दावा किया, वहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मतदान करते समय जो 5 साल तक दुख तकलीफ कष्ट सहे, महिलाओं के साथ जो अपमान हुआ, महिलाओं के साथ जो अपराध हुए, उन एक एक अपराध का जैसे बदला ले रहे हो। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी बीकानेर पूर्व के किसामी देसर मतदान केंद्र में वोट डालने पहुंचे और लाइन में लगकर वोट डाला। इसी तरह बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी जयपुर के वैशाली नगर में मतदान किया। और वोटिंग के दिन मतदान के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। राजस्थान के कोटा शहर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने पूरी ताकत लगा दी और कोटा में कई जगह आदर्श बूथ भी बनाए गए, जहां डांस के जरिए मतदाताओं का स्वागत किया गया। और डांस के जरिए भी लोगों को यहाँ पर रिझाने की कोशिश की जा रही है।
वहीं उदयपुर के गुरु नानक स्कूल में मतदान करने पहुंचे एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई, जबकि जयपुर में मतदान सूची में नाम न होने की वजह से कई मतदाताओं को बिना वोट डाले ही लौटना पड़ा। भारत में लोगों की आबादी के मुताबिक अस्पताल और बेड्स की भारी कमी है। ये जानकारी रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडिया की ताजा रिपोर्ट में दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस समय 24 लाख हॉस्पिटल बेड की कमी है। अमूमन हर एक 1000 की आबादी पर 3 हॉस्पिटल बेड्स होने चाहिए, लेकिन भारत में अभी हर एक 1000 लोगों पर 1.3 हॉस्पिटल बेड्स ही मौजूद हैं। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 70,000 अस्पताल हैं, जिनमें 63% प्राइवेट अस्पताल हैं। नाइट फ्रैंक के मुताबिक भारत में स्वास्थ्य से जुड़े रियल एस्टेट सेक्टर में विस्तार की बड़ी गुंजाइश है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की 142 करोड़ की आबादी के लिए 200 करोड़ स्क्वायर फीट में मेडिकल सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में दिग्गज नेताओं ने वोट डाला है। राजस्थान के कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट डाला। उन्होंने लाइन में लगकर आम नागरिक की तरह मतदान किया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर में अपना वोट डाला। सिविल लाइंस के बूथ नंबर 133 पर रेजिडेंसी स्कूल पर उन्होंने मतदान किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने सरदारपुरा में अपना वोट डाला। उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस की जीत का दावा किया। राजस्थान के सीकर में फर्जी वोटिंग को लेकर फतेहपुर शेखावटी विधानसभा क्षेत्र में 2 गुटों के बीच पथराव हो गया। भीड़ ने जमकर पत्थर बरसाए। कई लोगों ने घरों की छतों पर चढ़कर पत्थरबाजी की। जयपुर में 101 साल की इसराज ने मतदान का इस्तेमाल किया। इसराज के बेटे उन्हें पकड़कर पोलिंग बूथ तक लेकर आए और वोट डलवाया। और राजस्थान चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार तेज कर दिया। तेलंगाना के कामारेड्डी में पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए रैली की। और सीएम के चंद्रशेखर राव और कांग्रेस के खिलाफ हुंकार भरते हुए बीजेपी के लिए माहौल बनाया। पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और अपने काम के नाम पर वोट मांगते दिखे। बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने वादा किया था कि आर्टिकल 370 को खत्म करेंगे, वादा पूरा हुआ। हमने वादा किया था ट्रिपल तलाक का अंत होगा, वादा पूरा हुआ। हमने संसद में महिला आरक्षण की बात कही थी, वादा पूरा हुआ। क्योंकि तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, इसलिए पीएम मोदी ने कामारेड्डी में हुंकार भरते हुए बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की। कांग्रेस और बीआरएस ने ना बीसी समाज के लिए काम किया और ना ही दलितों के लिए कोई काम किया। और कामारेड्डी में विजय संकल्प रैली को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी ने महेश्वर में भी रैली की। यहां पीएम मोदी ने शिव गंगा मंदिरों का जिक्र किया और फिर काशी का नाम लेकर जनता से वोट मांगा। मैं काशी नगरी का सांसद हूं, जिसे शिव और गंगा की नगरी कहा जाता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस और बीआरएस के मिले होने का भी आरोप लगाया। साथ ही जनता से वादा किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो तेलंगाना का विकास होगा। ये लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर ये मिले हुए हैं। ये जो बाहर बोल रहे हैं ना, वो तो ड्रामेबाजी है। पीएम मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस और बीआरएस का रिश्ता आज का नहीं बल्कि 40-50 साल पुराना है। और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, तेलंगाना के रण को जीतने के लिए बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी तेलंगाना में ही रहे। और सिलसिला में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी और मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर जमकर बरसे। तेलंगाना की बीआरएस सरकार के द्वारा मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की जाती है। भाइयों बहनों, ये मुस्लिम आरक्षण हमारे दलित बंधुओं को, वंचितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी, एसटी, इन सभी कैटेगरी को, पिछड़ी जाति के लोगों को उनके हकों से वंचित करने की साजिश का हिस्सा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बीआरएस की ही दूसरी पार्टी बताया। एमआईएम आप देखते होंगे ना, वहां भी कॉमन है दोनों, जिस तरीके से बोलने का प्रयास करते हैं और उनके कारण
आज तेलंगाना यहाँ पर निजाम से मुक्ति के दिवस को नहीं मनाने देती है यहाँ की सरकार। जी न्यूज़।